18वां क्वेश्चन, 18वां प्रश्न कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, ये दिया है, ये सवाल में दिया है। उसके आगे और कह रहा है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो हमसे कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद का मतलब है हमें A1 निकालना है और हमें A2 निकालना है, हमें A3 निकालना है। प्रथम 3 पद का मतलब है बच्चों A1 A2 A3। तो ये चीज़ हमें दी गई है और इसी का हम इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको हम उठाते हैं। तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 25। तो A4 का मतलब है चौथा पद, A4 का मतलब है चौथा पद और चौथा पद होता है A प्लस 3D प्लस A8 का मतलब है आठवां पद होता है A प्लस 7D। तो A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 24। तो A मिलके यहाँ पे हो जाएगा 2A, A मिलके यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस का 10D बराबर 24 बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 24। तो 2 एक अन्नम 2, 2 इब्राहम में 24, यानी ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 12 और इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब इसका प्रयोग करके समीकरण 2 बनाएंगे। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू आएगा 44। तो A6 का A6 का मतलब है छठवां पद और छठवां पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस 10वां पद को हम लिखेंगे A प्लस 9D बराबर हो जाएगा 44। अब जोड़ लेते हैं इसको। तो A मिलके हो जाएगा 2A और प्लस का 9 5 14, तो 14D बराबर हो जाएगा 44। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे। तो 2 अगर हम कॉमन करेंगे तो ये बचेगा A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 44। तो 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना 4, यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ बच गया A प्लस 7D, A प्लस का 7D। तो A प्लस का 7D बराबर 22, इसको कहेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो A से कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 7D में से प्लस का 5D जाएगा तो माइनस का 2D आएगा बराबर माइनस के 22 में से प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 2 एक अन्नम 2 पंचे 10, यानी D बराबर हो जाएगा 5। अब D का मान हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो हमारा A का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में D रखो तो ये हो जाएगा A प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12। तो A प्लस 5 25 बराबर हो जाएगा 12। तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, तो A बराबर हो जाएगा माइनस का 13। 25 में से 12 जाएगा तो 13 आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हमारे पास A और D दोनों हैं। अब हम 3 पद बड़े आराम से निकाल सकते हैं, AP का 3 पद। तो A1 हमसे निकलवा रहा है। तो A1 हमने कई बार बताया है कई सवालों में कि A1 ही A होता है।
तो ए का मतलब है -13, तो ये पहला आंसर हमारा हो जाएगा -13। और दूसरा आंसर निकालेंगे ए टू का मतलब है दूसरा पद, और दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तो ए का मान है -13 और डी का मान है 5, तो 13 में से 5 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी है माइनस वाली संख्या। उसके बाद A3 निकालेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। तो A का मान है -13 + 2 गुणे, और D का मान है 5, तो ये हमारा हो जाएगा -13 + 5 दूनी 10। माइनस के 13 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और ये हो जाएगा तीसरा आंसर। तो अब देखेंगे 19वीं सवाल। तो 19वीं सवाल कह रही है, 19वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। यानी कि एक सुब्बा राव का आदमी है, वो 1995 रुपये में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी कि उसकी महीने की तनख्वाह 5,000 रुपये थी जिस काम को उसने शुरू किया था, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की गई। यानी कि हर वर्ष उसका 200 रुपया बढ़ता गया वेतन में। उसके 5,000 रुपये के वेतन में हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो किस वर्ष में का मतलब बच्चों एन का मान हमें निकालना है। एन का मान हमें निकालना है। ए एन हमें दे रखा है 7,000 रुपये, और ए हमें दे रखा है 5,000 रुपये, और डी हमें दे रखा है इस सवाल में 200 रुपये, और हमसे पूछ रहा है एन का मान, अर्थात किस वर्ष के बाद, यानी कितने सालों के बाद। सवाल का मतलब है कि कितने साल के बाद सुब्बा राव की वेतन जो है वो 5,000 से 7,000 हो जाएगी, कितने साल के बाद, कितने वर्षों के बाद। तो जो एन का मान निकलेगा वही वर्ष होगा। तो सवाल लगाएंगे तो ये होगा ए एन बराबर ए ब्रैकेट में, ए एन बराबर ए और ब्रैकेट में हो जाएगा n-1 गुणे डी। तो ए एन हमारा 7,000 बराबर 5,000 प्लस n-1 गुणे डी है 200। तो 5,000 इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 7,000 - 5,000 बराबर n-1 गुणे 200। तो 7,000 में से 5,000 जाएगा तो ये बचेगा 2,000 बराबर n-1 और गुणे 200। तो 200 गुणा में इस तरफ आएगा तो बटा में, यानी n-1 बराबर 2,000 बटे 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 1 नम 2 कट जाएगा, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 10। तो n बराबर हो जाएगा 10 + 1, तो n बराबर हो जाएगा 10 × 11। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, अर्थात 11 वर्ष के बाद सुब्बा राव की जो वेतन है वो 5,000 से 7,000 हो जाएगी, और यही इस प्रश्न का आंसर है। अब हम देखने वाले हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। देखेंगे 20वां प्रश्न, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, अंतिम सवाल है। इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो सवाल कह रही है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। रामकली नाम की कोई महिला है, वो प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत कर रही है। तो प्रथम सप्ताह का मतलब है बच्चों प्रथम पद मतलब ए है 50, ए बराबर है 50 रुपये, ए हो जाएगा 50। और उसके बाद फिर सवाल कह रही है बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो हर एक सप्ताह में वो 50 में 17.5 रुपये जोड़ती गई, लगातार बढ़ाती गई। तो ये हमारा हो जाएगा डी, सार्वांतर हो जाएगा। और फिर आगे सवाल कह रही है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 90वें सप्ताह का मतलब है एन बराबर 207.50 रुपये हो जाती है। तो हमसे कह रहा है एन का मान बताओ। तो एन का मान निकाल देते हैं, बड़ी ही सरल सवाल है।
तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान यहाँ रखेंगे 207.50 बराबर ए का मान दिया गया है 50 प्लस एन माइनस वन गुणे डी। डी का मान है इसमें डी का मान इसमें दिया गया है 17.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस वन इंटू 17.5। घटाएंगे तो दशमलव का घटाना आप लोगों को आना चाहिए भाई। तो इसको हम एक बार बना लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 50.00 और ये 17.5 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 17.5 बराबर हो जाएगा n माइनस वन। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा दशमलव, और 7 में से 0 जाएगा तो 7 आएगा, और 10 में से 5 गया 5 और 1 आएगा, बटा में हो जाएगा 17.5। यदि हम यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं तो दशमलव कट जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस वन। तो ये हो जाएगा 15,750 बटा में हो जाएगा 1750। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन इस साइड लाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n। यहाँ देखते हैं इसको, तो ऊपर हो गया 1575 बटे 175 और प्लस का 1 बराबर n। तो इसमें लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम लोग देखेंगे क्या ये कैंसिल हो सकता है, क्या 175 से 1575 कट सकता है। तो हम पहले इसको 5 से काट के छोटा करते हैं। तो 5 तिहाई 15, 15 2 17, इसमें गया 25 पचम 25, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5 पचम 25। तो ये हमारा हो जाएगा 315 बटे 35 और प्लस का 1 बराबर n। 3 फिर से 5 से काटेंगे तो 5 7 में 35, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15। तो 7 9 63, 7 एकन्नम 7, 7 9 63। तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 9 प्लस 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 9 1 10। और यही हमसे पूछा था, हमसे सवाल में कहा था कि n का मान बताइए, तो यही हो जाएगा आंसर। और ये इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल थी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3।